Morning everyone. Today's topic is Government of India Act 1858. Government of India Act is also known as Magna Carta of Indian Liberty because this act has abolished East India Company in 1858. Before this, before 1858, there were many revolts happening all around in India. For instance, revolt by Maharani Lakshmi Bai or the revolt by the Sipais of military against the government because government was using cow and pig skin for cartridges. This was the reason they have revolted against East India Company or against the military of East India Company. और दिस इज़ द ओनली रीज़न इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ सीन द रिवॉल्ट्स एंड दे जस्ट वांट टू स्टॉप इट एंड फॉर दैट दे हैव टू इम्प्रेस द इंडियंस सो एज टू इम्प्रेस द इंडियंस दे हैव मेड दिस एक्ट. चलो लेट्स सी द फीचर्स. देखो पहला फीचर्स तो इसका यही है कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया. दिस वाज द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एज आई हैड टोल्ड यू कि रिवोल्ट हो रहे थे तो उनको सुप्रेस करने के लिए दे हैव मेड दिस एक्ट. दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टी. और इस एक्ट ने अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को. ऑल पावर्स ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन. इंडिया गवर्न अंडर नेम ऑफ हर मैजेस्टी. पहले क्या था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी, अब इंडिया गवर्न अंडर द नेम ऑफ मैजेस्टी. उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोजीशन थी उसे हटा के अब कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया. ठीक है, वायसराय की पोजीशन आ गई. और जो लॉर्ड कैनिंग था वो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था. सो देखो, लॉर्ड कनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो पिट्स इंडिया एक्ट में शुरू हुआ था डैट वॉज कैंसल्ड. ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाई थी जिसमें जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में बैठे हुए थ्रू द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और जो कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के वो गवर्न कर रही थी कंपनी खुद विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. सो दिस वाज द रीज़न कि जो कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके वर्क में कन्फ्लिक्ट आ रहा था एंड उसी के कारण ये एक्ट लाया गया और ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो वो ख़त्म कर दिया गया. उसके बाद ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के ख़त्म होने के बाद और जैसे कि अब कोई सिस्टम चाहिए था उन्हें गवर्न करने के लिए, सो दे हैव मेड अ पोजीशन कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल. अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल इज़ अ बॉडी विच वॉज एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट. जो इसके फीचर्स क्या थे, दिस बॉडी बिकम सो पावरफुल दैट इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज सबसर्विएंट टू इट. ठीक है, एक माउंट फोर्ट करके रिपोर्ट आई थी उसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है इसकी पोजीशन इतनी पावरफुल हो गई कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी था वो भी उसके अंडर ही काम करने लग गया. दिस काउंसिल वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश क्राउन. मतलब उसे किसी को जवाब नहीं देना, जस्ट सिर्फ ब्रिटिश क्राउन को देना है. इट हैज़ इट्स ओन काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 50 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट. जो इसकी काउंसिल थी उसमें 15 मेंबर्स थे और प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था. दिस काउंसिल वॉज अ कॉरपोरेट बॉडी. मतलब जो ये काउंसिल है ये कॉरपोरेट बॉडी बना दी गई, मतलब लीगल एंटिटी बना दी गई विच मीन्स इट कैन सू एंड बी सूड. ठीक है, और इस एक्ट के अंडर ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के अंडर ही जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जिसके अंदर क्या होता था कि इफ़ एनी किंग हैज़ नो लेजिटिमेट सन देन द होल किंगडम गोज अंडर द क्राउन. पर अब क्या है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो अबॉलिश हो गया इन दिस एक्ट 1858 के एक्ट के अंडर. जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया.
उसके बाद 1858 से लेके 1905 तक कहा जाता है कि ब्रिटिश क्राउन वॉज डूइंग इट्स बेस्ट, मतलब ये इनका गोल्डन पीरियड है। इस दौरान कोई रिवोल्ट नहीं आया। फिर जाके 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उनके आने के बाद ही इंडियन काउंसिल, उनसे पहले भी 1861 में भी वैसे आए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं काफ़ी सारे टू गवर्न इट। और 1947 में हमें आपको पता है आज़ादी मिली है, उससे पहले बहुत सारे एक्ट्स आए हैं। हम उन सभी एक्ट्स को टर्न वाइज करेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। थैंक यू।